प्रश्न 5 का तीसरा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। -3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, तो इसका गुणनखंड करना है। तो पहला पद माइनस में है, पहला पद क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे जब भी पहला पद माइनस में हो तो माइनस को कॉमन ले लेना चाहिए। तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। 3 एक्स स्क्वायर माइनस में है तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कोष्टक के अंदर। 10x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 8 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोष्टक के अंदर 10x माइनस में है, 8 माइनस में है और 3 एक्स स्क्वायर प्लस में है। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर और -8 को गुना करेंगे तो -24 एक्स स्क्वायर आएगा। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे, मध्य पद है -10x, तो इसको यानी मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे -10x आ जाए और गुना करने पे आ जाए -24 एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे -3 एक्स स्क्वायर। अब -10x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसके लिए रफ पेज में पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं -10x लाना है जोड़ करके या घटा करके, और -24 एक्स स्क्वायर लाना है गुना करके। देखिए -8 गुना 3 एक्स स्क्वायर आ गया -24 एक्स स्क्वायर, और -10x लाना है जोड़ करके या घटा करके। अब जो गुना करके लाना है वो माइनस में है, इसका मतलब एक माइनस में रखना पड़ेगा और एक प्लस में, तभी प्लस माइनस माइनस होगा गुना में। यानी एक बड़ा संख्या रखेंगे एक छोटा संख्या रखेंगे, यानी घटाना है इसको। तो अगर हम 13 में से 3 घटा दें, देखिए अगर हम 3 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। -10 लाना है और 3 गुना -13 करने पे आ जाएगा -39। लेकिन यहाँ तो -24 लाना है तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 में से 12 घटाएंगे। तो 2 में से जब 12 घटाएंगे तो -10 आएगा, और 2 गुना -12 करने पे क्या आ जाएगा, -24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -24 आ रहा, लाना है गुना करके, तो आ गया है -24। यानी 10 के जगह पे हम लिखेंगे 2 - 12। तो 10x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, +2x - 12x। 2x में से 12x को घटा देंगे तो 10x आ जाएगा, -10x। तो 2x - 12x बराबर क्या आएगा, -10x। तो -10x के जगह पे ये लिख लिए, फिर -8 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x में, ये दोनों में x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा दिए, x कॉमन ले लेंगे दोनों में। 3x स्क्वायर और 2x में x कॉमन ले लिए, तो x जब कॉमन ले लिए तो 3x बचा। 3x स्क्वायर में x कॉमन ले लिए तो 3x बचेगा। 2x में x कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा। अब ये दोनों में देखिए 4 से दोनों कट रहा है, 2 से भी दोनों कट रहा है और 4 से भी दोनों कट रहा है। तो 4 इन दोनों का मासा हो गया तो 4 ही कॉमन लेंगे। तो माइनस लगा हुआ है इसके आगे, यानी -4 कॉमन ले लेंगे। -4 जब कॉमन ले लिए 12x में से तो 4 तिया 12 होता है, यानी 3x बचा। -8 में से -4 कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 में से 4 कॉमन लिए तो 2 बचेगा, 4 दूना 8।
इस तरह लिख लिए। अब 3x प्लस 2 दो बार आ रहा है, देखिए 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2। ठीक है, पहले हम ये कोष्टक के बाहर जो माइनस है इसको अंदर कर लेते हैं, यानी कोष्टक हटा देंगे, मंझला कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा -x गुना 3x प्लस 2 और -4 है तो ये +4 हो जाएगा। तो -4 है तो सिर्फ 4 लिख लेंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। कैसे बदला? तो देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक जब हटाएंगे तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो x गुना 3x प्लस 2, x के आगे क्या है, प्लस है, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है। देखिए 4 गुना 3x प्लस 2, ये क्या है, माइनस में है, तो ये प्लस में हो गया। तो कोष्टक के बाहर माइनस है, तो जब कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा दोनों का। अब यहाँ पे 3x प्लस 2 दो बार है, तो 3x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। 3x प्लस 2 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे -x बचा और यहाँ पे बचा +4। 4 क्या है, प्लस में है, इस तरह से लिख लेंगे -x, और ये 4 क्या है, प्लस में है, तो +4। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 गुना 4 -x। अब यहाँ पे 4 को पहले लिख दिए हैं और -x को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका उत्तर हो गया 3x प्लस 2 गुना 4 -x। प्रश्न चौथा प्रश्न है -12x² प्लस 11x -2, तो -12x² प्लस 11x -2। तो पहला पद है -12x², तो पहला पद के आगे माइनस है, तो माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जब भी पहला पद के आगे माइनस हो तो माइनस को कॉमन ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x² माइनस 11x प्लस 2। तो माइनस जब कॉमन ले लिए हैं तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। 12x² माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 11x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तीनों का चिन्ह बदल गया। अब पहला पद है 12x² और अंतिम पद है 2, तो पहला पद और अंतिम पद को गुना कर लेते हैं तो आ जाएगा 12 दूना 24x² और मध्य पद है -11x। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे आ जाए -11x और गुना करने पे आ जाए 24x²। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12x²। तो रफ पेज में हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि -11x लाना है जोड़ करके या घटा करके, और गुना करके लाना है 24x²। तो देखिए जो गुना करके लाना है वो प्लस में है, जो गुना करके लाना है वो प्लस में है, और इस जोड़ करके या घटा करके लाना है वो माइनस में है। तो यहाँ पे दोनों माइनस में रखना होगा, तभी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी
-6 और -5 क्या होता है? -11। ठीक है, -6 -5 मिल के -11 होता है। तो -6 गुना -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 पचे 30 हो जाएगा। लेकिन हमको तो 24 लाना है, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या लेंगे हम लेंगे -3 और -8। -3 और -8 हो जाएगा -11, और -3 गुना -8 करेंगे तो हो जाएगा -24। -3 गुना -8 करने पे क्या होगा? -24। देखिए, माफ़ कीजिए, यहाँ पे -3 गुना -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 दिया 24। तो देखिए 24 यहाँ पे प्लस में लाना है, तो आ गया है, यानी दोनों माइनस में लिए हैं, तभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -3 गुना -8 हो जाएगा 24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे -11x के जगह पे हम लिख लेंगे -3x और -8x। ये दोनों मिल करके हो जाएगा -11x, और दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 दूना 24x²। ये दोनों को गुना करेंगे तो 24x² आ जाएगा प्लस में, और फिर +2 को यहाँ पे लिख देंगे। अब मंझला कोष्ठक लगा लेंगे, और 12x² और -3x में, ये दोनों में 3 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 3 से 12 कट जाता है, 3 चौक 12, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। और x दोनों में है तो 3x कॉमन ले लिए। तो 3x जब इसमें से कॉमन ले लिए 12x² में से, तो 3 चौक 12 होता है, और x² में से x कॉमन हो गया तो x बचेगा। अब यहाँ पे -3x में से 3x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे चिन्ह देंगे, और 3x में से 3x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। तो -3x में से जब 3x कॉमन ले लिए तो -1 बचेगा। अब ये दोनों में 2 से 8 कट जाता है 4 बार में, तो 2 कॉमन हो गया दोनों में, और 8 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो -2 कॉमन ले लेंगे। तो -2 जब कॉमन ले लिए -8x में से, तो 2 चौके 8 होता है, और x यानी 4x। तो -8x में से -2 कॉमन लिए तो 4x बच गया, 4 दूना 8। तो -8x में से जब -2 कॉमन ले लिए तो 4x बच गया, और अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब कोष्ठक के बाहर माइनस है, देखिए मंझला कोष्ठक के बाहर क्या है? माइनस है। तो जब कोष्ठक हटा देंगे तो अंदर में जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 3x गुना 4x माइनस 1 क्या है? प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -3x गुना 4x माइनस 1 हो जाएगा। और 2 क्या है? माइनस में है। ठीक है, -2 के साथ ये गुना हो रहा है, यानी यहाँ पे माइनस में है ये पूरा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 लिख देंगे। 2 गुना 4x माइनस 1 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह बदल गया, क्योंकि कोष्ठक के बाहर माइनस है, और कोष्ठक हटाने पे दोनों का चिन्ह बदल गया। ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में था तो प्लस में। तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे 4x माइनस 1 जो है 2 बार आ रहा है, तो 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। तो 4x माइनस 1 को जब कॉमन ले लिए तो -3x बचा, 4x माइनस 1 कॉमन हो गया तो 2 बचा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 गुना 2 माइनस 3x। तो इसका उत्तर देखिए आ गया है 4x माइनस 1 गुना 2 माइनस 3x। ये उत्तर देखिए, ये भी सही उत्तर है।
ठीक है, 4x माइनस 1 गुना 2 माइनस 3x। लेकिन एक और उत्तर आ सकता है जो कि दिया हुआ है पुस्तक में, बस इसका जो माइनस में है वो प्लस में कर दिया है, जो प्लस में है वो माइनस में कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये भी सही उत्तर है 4x माइनस 1 गुना 2 माइनस 3x। लेकिन जो उत्तर दिया है किताब में उसके अनुसार एक और उत्तर आ सकता है यहाँ पे, तो बस चिन्ह बदल देना है। क्या करना है, यहाँ पे दोनों के आगे माइनस कॉमन ले लेना है। ठीक है, दोनों के आगे जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4x प्लस 1। देखिए माइनस कॉमन लिए इसके आगे अपने मन से, तो दोनों का चिन्ह बदल गया। 4x प्लस में था तो माइनस में हो गया, 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह इसके आगे भी माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस में है तो माइनस में 2 हो जाएगा, 3x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से चिन्ह बदल गया दोनों का, बस माइनस कॉमन लिए हैं दोनों में। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा कोष्ठक के अंदर। अब ये जो माइनस है और ये माइनस है दोनों गुना में है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या में है, गुना में है। ठीक है, दोनों अलग अलग है और गुना में है। देखिए कोष्ठक के इधर क्या है, कोष्ठक के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना में है, इसका मतलब दोनों। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको हम लिख लेंगे अब -4x प्लस 1 गुना -2 प्लस 3x। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस गुना करने पे, तो बाकी जो बचा उसको हम लिख दिए -4x प्लस 1 और -2 प्लस 3x। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस 4x हम इसको लिख लेंगे और 3x माइनस 2 लिख लेंगे। इसको 3x को पहले लिख लिया और -2 को बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 को पहले लिख लिया और -4x को बाद में, तो 1 माइनस 4x गुना 3x माइनस 2 इसका उत्तर होगा। तो इसमें देखिए ये उत्तर भी सही है। ठीक है, इसमें क्या है, 4x क्या है, प्लस में है, यहाँ माइनस में है। 1 माइनस में है तो 1 प्लस में हो गया, 3x माइनस में है तो 3x प्लस में हो गया, 2 प्लस में है तो 2 माइनस में हो गया। तो ये भी सही उत्तर है और ये भी सही उत्तर है, दोनों सही उत्तर है। यहाँ तक भी अगर इसको हम छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो किताब में उत्तर दिया है उसके अनुसार हम इतना प्रोसेस बस किए हैं। ऐसे परीक्षा में बस यहाँ तक छोड़ देना है इसको।